धरती की आबादी फिलहाल 7 अरब है। 1960 में ये केवल 3 अरब थी। आबादी तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन संसाधन सीमित ही हैं। इन्हें कैसे बचाया जाए, ये बड़ी चुनौती है। कोलंबिया में वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के नुकसान को कम करने की कोशिश में लगे हैं। आंडेन पहाड़ियों में वैज्ञानिकों का अभियान। बोगोटा के बॉटेनिकल गार्डन के रिसर्चर पौधे की एक प्रजाति की खोज में हैं जिसे 50 सालों से नहीं देखा गया है और उन्हें ये मिल गया। ये पौधे बादलों से नमी सोख कर जमा करते हैं और उन्हें धीरे धीरे छोड़ते हैं। प्राकृतिक कुंड की तरह आंडेन के नम इलाके सूखे के समय तालाबों और नदियों को पानी देते हैं। वे कोलंबिया में पीने के पानी का सबसे अहम स्रोत हैं। जलवायु परिवर्तन के अलावा खनन और खेती ऊंचाई पर स्थित इस ट्रॉपिकल मुल्क को तेजी से बदल रही है। किसानों में ये आम चलन है कि वे पारामोस में आग लगा देते हैं ताकि इस जमीन का इस्तेमाल वे चारागाह के रूप में कर सकें। पशुपालन जमीन और वादियों को बदल देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि पारामोस कम पानी जमा कर पाते हैं और इकोसिस्टम पहले की तरह काम नहीं करता। आंडेन के पहाड़ों में रहने वाले लोग सदियों से खेती पर निर्भर हैं। यहाँ के छोटे किसान कोलंबिया के सबसे गरीब लोगों में शामिल हैं। बोटानिकल गार्डन की प्रोजेक्ट टीम का इरादा उनके साथ सहयोग करने का है। उन्हें पर्यावरण संरक्षण के फायदों का कायल बनाने का है। पहली बार इस किसान को उसकी जमीन का सही नक्शा मिला है। इसकी मदद से वो सोते वाली जगह या पानी के नालों की बेहतर सुरक्षा कर पाएगा। हमें लोकेशन की हकीकत को समझना होगा। किसान खेती करना नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये उनकी रोजी रोटी का साधन है। इससे उनका परिवार चलता है। हमें एक साझा रणनीति की जरूरत है जिसमें खेती भी शामिल होगी और जल स्रोतों की सुरक्षा भी। पहाड़ों का पानी कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के लोगों को भी जीवन देता है। 80 लाख लोग पारामोस की बूंदों पर निर्भर हैं। आने वाले सालों में राजधानी की आबादी 20% बढ़ेगी। बोगोटा में बोटानिकल गार्डन, ये शहर के बीचों बीच बसा हरा भरा इलाका ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रिसर्च सेंटर भी है। पारामोस की सुरक्षा यहाँ के वैज्ञानिकों के कामों के केंद्र में है। वनस्पति विज्ञानियों ने पौधों की 11,000 से ज्यादा प्रजातियों को रजिस्टर किया है। हर दिन जांच के लिए नए सैंपल आते हैं। एक एयर कंडीशन्ड कमरा खास तौर पर महत्वपूर्ण है। यहाँ लुप्त होने के खतरे वाले पौधों को ब्रीड किया जाता है। ज्यादातर पारामोस के इकोसिस्टम से आए हैं। इसका मकसद वैज्ञानिक जानकारी जुटाना और जैविक विविधता का लाभ उठाना है। चिकित्सा विज्ञान में इन पौधों का इस्तेमाल है और पोषण के क्षेत्र में भी। आंडेन के पठारों में बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग हमें अभी तक नहीं मालूम था क्योंकि वे हमारे खाने की आदतों का हिस्सा नहीं हैं। रिसर्च डायरेक्टर पठारों में होने वाले रोजेट पौधों का निरीक्षण करते हैं। हालांकि ये प्रजातियां पठारों में तापमान में होने वाले अंतर को भी बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन वे जलवायु परिवर्तन का सामना करने की हालत में नहीं हैं। कुछ प्रजातियां आने वाले वर्षों में लुप्त हो जाएंगी। हम ये सवाल कर रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि पौधों को जलवायु परिवर्तन से बचाया जा सके। कोलंबिया में अद्भुत जैव विविधता वाला वनस्पति तंत्र है। वैज्ञानिकों को निरंतर कोई नया पौधा मिलता रहता है।
वनस्पति वैज्ञानिकों को भरोसा है कि जानकारी बढ़ने के साथ ये समझ भी बढ़ेगी कि इस मूल्यवान बायोटोप की बेहतर सुरक्षा की जानी चाहिए। आखिरकार पारामोस इकोसिस्टम कोलंबिया के लाखों लोगों के लिए जिंदगी का आधार है।